नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए दूसरी क्लास लेकर के आ गया हूँ वन रक्षक, ग्राम सेवक और आप तैयारी कर रहे हो वन भर्तियों की, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है राजस्थान की कला और संस्कृति का। आज का ये दूसरा पार्ट है। लगातार क्लासें हो रही है, अब शुरू कर दिए मैंने रात के 9 बजे रोजाना क्लास होती है। आपने नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास भी देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ भरता है? तो सभी को पता होगा कि विश्व में एकमात्र जो है वृक्ष का मेला लगता है और वो कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव में लगता है। कहाँ पर? खेजड़ली गांव में लगता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका लिए, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? तो जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का जो है वास्तुकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से कमेंट करते बताइएगा। चार्ल्स कोरिया। कौन? चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? जोधपुर को। जैसलमेर मत लगा देना आंसर। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? और राजस्थान का द्वार किसे कहते हैं? ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने कल वाली जो क्लास थी उसमें इन दोनों प्रश्नों को बताया था। सभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आपके लिए छोड़ता हूं मैं इस प्रश्न को, कल वाली क्लास में देख लेना। तो राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। अगला प्रश्न हो जाएगा, जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? तो जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित जो विश्नोई समाज है, कितने नियमों का पालन करना होता है? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब। 36 का सही आंसर है 29। और बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। दोस्तों ये पिछले बार जो परीक्षा में पूछे वही प्रश्न हैं, इतने सिंपल ही आते हैं। आप पिछला जो पेपर देख के उठा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने पिछले साल का पेपर भी डाल रखा है, वो देख लेना। ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ये कोई बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है आपके। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दाऊदी बोहरा का कहाँ है? गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ है? प्रतापगढ़ में, ठीक है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहां पर जो गलियाकोट है वो कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर में। सॉरी, ठीक है ना, डूंगरपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो है प्रमुख पीठ है, और रजब 27 को यहाँ पर मेला पड़ता है माही नदी के किनारे। कहाँ पर है? माही नदी के किनारे दोस्तों, गलियाकोट। तो ये भी याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपके लिए, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो जो आदिवासियों का कुंभ है वो किसे कहते हैं? बेणेश्वर का मेला। कहाँ पर है? नवा टापरा गांव में। कहाँ पर? नवा टापरा गांव में है। ये भी आप सभी को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर बताऊँ क्या? फटाफट से कमेंट करके बताओ। बता दूँ जब? तो आप बोलो तो, आप बोलो तो इसका पूरी जानकारी बता दूँ। तो इसका बता देता हूँ। यहाँ पर नवा टापरा गांव में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है और खंडित शिवलिंग की जो है पूजा होती है। यहाँ पर क्या होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हाथी उत्सव का आयोजन किया जाता है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में हाथी उत्सव का आयोजन किया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? बीकानेर में है मित्रों। कहाँ पर? बीकानेर में। अगला प्रश्न, राजपुताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपुताना का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मुणोत नैणसी को। किसे कहा जाता है? मुणोत नैणसी। अगला प्रश्न, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो 42वें क्वेश्चन का सही जवाब है टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। आपसे पूछा जाए हाथी बाटा कहाँ है? एक हाथी बाटा तो है टोंक में, एक हाथी बाटा है अजमेर में। ये भी याद रखना। सहेलियों का बाजार कहाँ है? अजमेर में। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। और सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में। तो ये सारी चीज़ें जो याद रखा करो, इंपॉर्टेंट है ये सारे 80%। प्रसिद्ध लोकगीत लांगुरिया किस लोक देवी से संबंधित है? तो प्रसिद्ध लोकगीत जो लांगुरिया है वो किस देवी के लिए गाया जाता है? तो वह है केला देवी। केला देवी मैया का जो मंदिर है वो कहाँ है? ये भी पूछा जाता है। कहाँ पर है? करौली में। क से करौली और क से केला मैया, क से ला से लांगुरिया, ठीक है, बंदर।
तो याद रख लेना, इस प्रकार आप इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। राजस्थान का रुणीचा मेला संपूर्ण राजस्थान के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? आरएस और आरटीएस में पूछा था, और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। रुणीचा का मेला तो सभी को पता होगा, सांप्रदायिक सद्भावना का। क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के जो है लोग जो है यहाँ पर जाते हैं। अगला है, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? तो भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? यहाँ पर डाक टिकट जो है भारत सरकार के द्वारा भी जारी किया गया है। तो वो कौन सा है? बनी ठनी। कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। कहाँ की है बनी ठनी मोनालिसा? किशनगढ़ की। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। तो ये सारा जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले में रखी हुई है? तो विश्व की सबसे बड़ी तोप है वो कहाँ पर रखी हुई है? और उससे जो गोला चलाया था वो जो है चाकसू में जाके गिरा था, वहाँ पर जो है तालाब बन गया। उस तालाब का नाम है गोला तालाब। ठीक है, बताओ उस तोप जो है कहाँ पर रखी हुई है इस समय? तो उसका नाम क्या है? जय बाण है। तो ज से जयगढ़, ज से जयगढ़। तो इस प्रकार भी आप जो है याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली का जो नृत्य है वो लोक देवता के किस भोपों द्वारा किया जाता है? किसके भोपा के द्वारा किया जाता है? तो रामदेव जी के जो भोपे होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध गुलाबो है। तो प्रसिद्ध जो गुलाबो है वो एक क्या है? गुलाबो एक क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो एक कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। क्या है? कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है गुलाबो। गुलाबो सपेरा का नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादशाह का जो मेला है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादशाह का मेला जो है ब्यावर का, ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। और ब्यावर नगर किसने बसाया था ये भी बताइएगा। ये कर्नल जेम्स टोड ने बसाया था। और इसकी जो है सड़कें समकोण पर काटती है। कैसे काटती है? समकोण पर। यह याद रख लेना। अगला प्रश्न है, होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख राजस्थानी नृत्य है। होली के त्यौहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बताओ फटाफट से। सभी को पता होगा इस प्रश्न का। 50 क्वेश्चन का सही आंसर है नेजा गेर। नेजा गेर जो है होली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो चौहानों की कुल देवी कौन सी है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का। तो चौहानों की जो कुल देवी है वह है जीण माता। कौन सी है? जीण माता जो है चौहानों की कुल देवी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ किसने लिखे? तो ये जो ग्रंथ है किसने लिखे थे? कुंभा ने लिखे थे दोस्तों। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रबंध ये कुंभा जी ने लिखे थे, महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट प्रश्न, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो इसका कमेंट करके बताइएगा। तो 53 का सही है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है। और वल्लभ संप्रदाय की कहाँ है? राजसमंद में है, नाथ द्वारा में। अगला प्रश्न, बोरुंदा लोक कला संस्था कहाँ स्थित है? और आपको जो भी याद है वो लिख दिया करो कमेंट में। बोरुंदा लोक कला संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? यह द्वितीय श्रेणी में पूछा था। कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? तो यह है पद्मनाभ की। कानड़ देव प्रबंध किसकी है? पद्मनाभ की। किसकी? पद्मनाभ। याद रख लेना। महावीर जी किस धर्म के से प्रसिद्ध है? धर्म के लिए प्रसिद्ध है। महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो महावीर जी एक, तो आप सभी को पता होगा जैन धर्म के। ठीक है, 24वें तीर्थकर जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? हाड़ौती, बीकानेर गलत है। ढूंढाड़ी क्या सही है? क्या मेवाती? फटाफट से बताओ। ढूंढाड़ी एकदम सही है। जयपुर 57 का सही आंसर है जयपुर। ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर में। हाड़ौती में कौन सी बोलते हैं? हाड़ौती भाषा बोलते हैं। तो ये याद रख लेना। अगला प्रश्न, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बातारी फुलवारी जो है विजयदान देता की रचना है। किसकी?
विजयदान देता की रचनाएं। अगला प्रश्न, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य जो है कहाँ का है? मेवात का है या मेवाड़ का है? दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, बताओ फटाफट से। तो दोस्तों मेवाड़ का नहीं है, मेवात का है। कहाँ का है? मेवात का। मेव जाति निवास करती है अलवर और भरतपुर में, तो ये मेवात का है। नेक्स्ट प्रश्न, किस स्थान के देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा है? तो आपने शादी वगैरह की होगी आपके घर में किसी की, तो आपने जो है वहाँ पर जो है शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा होगा, तो वह है रणथंभौर के गणेश जी। किसको? सबसे पहले गणेश जी को ही नुता देते हैं ना, तो रणथंभौर के गणेश जी है। कहाँ पर है गणेश जी का मंदिर? ये मंदिर है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में है, याद रख लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ और अंत किन त्योहारों को माना जाता है? क्रमशः का बताना है। तो किस किस को माना जाता है? फटाफट से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? फटाफट से इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का, तीज से आपके जो है त्योहारों का प्रारंभ होता है और अंत जो होता है गणगौर में होता है। तो गणगौर लगभग अप्रैल के माह के आसपास आती है। कब आती है गणगौर? अप्रैल में। जो आपने परीक्षा वगैरह देते रहते हो तो गणगौर में आई होगी और आपने मेला देखने गए होंगे, तो इस प्रकार आपको याद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प किसे घोषित किया गया है? तो कि सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल ईजी है, पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। रोहिड़ा, अभी आपने राजस्थान पुलिस में भी देखा था, इजी इजी प्रश्न आए थे। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? उसी प्रकार जेएन में भी आए थे। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये सभी को पता है, जसनाती संप्रदाय से। जसनाती। सागड़ी प्रथा का अर्थ है, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होगा? क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऊंट बीमार हो जाते हैं तो किस देवता की पूजा करते हैं? तो वह किया जाता है किसकी? पापू जी की करते हैं ना, पापू जी की। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आज के जो आपके 33 प्रश्न थे, आज के 33 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न समझ में आए? ठीक है, लगभग 33-34% थे आज के। आपके कितने परसेंट सही है कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा, कल मैंने 2-3 विद्यार्थियों के देखे थे कमेंट, तो 30-30% सही थे। कल 32 में से 30% सही थे एक विद्यार्थी के। अभी मुझे नाम याद नहीं है, कल से मैं जो है नाम लिख के भी लेके आऊंगा उनके। ठीक है, जो कमेंट करेंगे कि मेरे सर इतने परसेंट सही है, उनके मैं नाम लेके भी आऊंगा कल। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सही है, तो आप फटाफट से बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो मित्रों। ऐसे स्कोर करते रहो, आने वाले समय तक मैं जो है आपको पूरी कला संस्कृति करवा दूंगा, और जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न में लगातार पूरी, सबसे पहले मैं कला संस्कृति कंप्लीट करवाने वाला हूं। कला संस्कृति में 10 से 15 दिन 20 दिन लगेंगे अपन को, पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आप लोगों से कह सकता हूं। ठीक है, आज अपने टोटल 65 प्रश्न हो गए, ये लगातार इसमें मैंने जो है सीरीज चला दी है अब। धन्यवाद मित्रों।